सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। तो वेलकम टू स्टडी हब। स्टडी हब में पढ़िए, सब लोग मस्त जम के पढ़िए, है ना। जेई के लिए तैयारी करिए बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी बड़े आसानी से करेंगे आप लोग। तो चलिए, ओके बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ का एप्लीकेशन, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज एक नया एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो एक कंसीडर करते हैं चार्ज स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस आर है, उसके ऊपर चार्ज क्यू है, और हम उसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। जो उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। जो बात बोल रहा हूं वही यहां पर लिखा हुआ है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर, या क्यू इज इक्वल टू, अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, है ना। क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द सेल, तीन केस बनाते हैं सेल के केस में, एक बाहर वाला पॉइंट, एक सरफेस वाला पॉइंट और एक इनसाइड वाला पॉइंट। अगर पॉइंट पी आपका सेल के बाहर है, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द सेल, ये आपका सेल है बच्चों, और सेल के बाहर हमारा पॉइंट पी है, और ये जो डॉटेड हमने ड्रॉ किया है, ध्यान रहे, ये गॉसियन सरफेस होगा। ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ना। देखिए बच्चों क्या होता है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो हम अभी कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, फील्ड सबसे ज्यादा सरफेस पे होता है, उसके बाद ऐसे घटना स्टार्ट करता है, और ये चीज हम अभी डिराइव करेंगे गॉस थ्योरम से। तो देखिए, टोटल चार्ज ऑन ऑन द सरफेस इज, अभी भी निकाला था हम लोगों ने, Q का वैल्यू कितना आया था बोलिए। ये जो डॉटेड ड्रॉ किया, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, ये जो ड्रॉ किया गॉसियन सरफेस है। और हम लोग जो फील्ड निकाल रहे हैं, ये ग्राफ अभी मत समझिएगा, फील्ड हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर हमने फील्ड निकालना है। और फील्ड निकालने के लिए हम लोग, ध्यान रहे बच्चों, फील्ड निकालने के लिए, जैसे ये तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया है सरफेस पर, फील्ड का फार्मूला, है ना। फील्ड निकालने के लिए हम लोग दो केस करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, एक डेफिनेशन की वजह से, दूसरा गॉस की वजह से, वहां से हम लोग फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं ना। देखिए, सो वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r फ्रॉम a spherical cell of the charge, है ना। ओके, देखिए बच्चों, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है, वैसे सच बताएं तो ये ग्राफ थोड़ा गड़बड़ बना हुआ है बच्चों। सही ग्राफ ये होना चाहिए, देखिए मैं बनाता हूँ। सही ग्राफ होगा बेटा ये कि, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्फेयर है सरफेस, ध्यान रहे, अंदर फील्ड जीरो रहता है, सरफेस पर फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, फिर वहां से ऐसे घटना स्टार्ट करता है ऐसा। ये r इज इक्वल टू आर है। और इन्होंने अगर दिखाया, अगर यहां से लेके यहां तक r होगा, तो ये सिलेंडर, ये तब फिर ये टोटल चार्ज ऑन द सरफेस नहीं, तब ये सरफेस नहीं होगा। सरफेस अगर ये मानेंगे तो ये नहीं, तो ये सरफेस है, तो यहीं पर r इक्वल टू आर हो जाना चाहिए, और ये आपका स्मॉल r होना चाहिए, फिर ये ग्राफ गलत रहेगा। क्लियर है ना। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली कर दिया है, मैं बताऊं, सच बता तो डिराइव कैसे होता है, यहाँ पे फोकस कर लीजिए सब लोग। देखो बच्चों, फ्लक्स निकालते हैं, एक तो गॉस साहब की तरफ से की वजह से, तो गॉस साहब ने कहा कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक इक्वेशन बन जाएगा बेटा। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे फील्ड ds एफ ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, एंड दिस इज इक्वल टू आएगा ई को बाहर कर लेंगे ds इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर, और इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे इक्वेशन 2। सो ई इक्वल टू आएगा, इक्वेट करके निकालेंगे q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये फील्ड की वैल्यू आती है स्फेयर के बाहर, अगर हम लोग निकालते हैं तो ये फील्ड की वैल्यू आती है, गॉस लॉ से हम इसे डिराइव करते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि स्लाइड में जो बना है वो परफेक्ट है, एक्चुअल में वो ऑपरेटर बनाते हैं बच्चों, और हम लोग टीचर हैं, एग्जैक्ट हम जानते हैं बहुत सारी बातें। और वैसे भी ये जो स्लाइड बना है वो थोड़ा बेसिक है, बेसिक पढ़िएगा, ज्यादा एडवांस पढ़ना हो देन कॉन्टैक्ट मी, है ना बच्चों, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखा है कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, अभी फिलहाल में वो बात लिख रखा है, और टोटल फ्लक्स थ्रू दैट गिवन सरफेस इज ई डॉट डी एस, दिस वन एकदम सही जो अभी बात कर रहे थे। और इसी फ्लक्स को हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और वहां से देखेंगे तो फील्ड का ये फार्मूला आ जाएगा, ये वाला फार्मूला वहां से आ जाएगा। क्लियर है बच्चों।
नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, व्हेन पॉइंट पी ऑन द सरफेस, जैसी पॉइंट पी को सरफेस पे लेंगे बस कुछ मत करिएगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर दीजिएगा। जब स्मॉल आर सरफेस, ध्यान है जब आप सरफेस पे आ जाएंगे बच्चों तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना। सो ये आंसर आ जाएगा बच्चा, ये एक्चुअल में ऊपर नहीं, ये देखिए ये नीचे रहेगा, ऐसे नीचे रहेगा, और आंसर आएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर आप इनसाइड पॉइंट, ये देखिए ये थोड़ा अच्छा है बच्चों, इनसाइड पॉइंट का ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस है, रेडियस आर है, डजंट इंक्लोजेस एनी चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है जब इनसाइड पॉइंट बात करते हो कोई चार्ज इंक्लोज नहीं करेगा। ये देखिए ये हमारा स्फेयर है और ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो गॉस के हिसाब से अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। और फ्लक्स अगर जीरो आ जाता है तो डेफिनेशन से जो फ्लक्स आप लिखोगे ई डॉट डी एस, उसको जीरो लिखना पड़ेगा। फील्ड इनसाइड स्फेयर सेल इज जीरो, क्योंकि ध्यान रहे फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू जीरो अपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फील्ड की वैल्यू क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे, फील्ड का वैल्यू जीरो। तो ध्यान रहे स्फेरिकल सेल के अंदर, ये बात पॉइंट याद रखने लायक है, स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, याद रखिएगा। या कंडक्टिंग सेल हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखेंगे, जीरो। मतलब कुछ ऐसा स्फेयर जिसके सरफेस पे चार्ज होता है, उन सारे केसेस में ये रिजल्ट वैलिड है। बाहर के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस व्हेन अ पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज गिवन बाय, ध्यान रहे जीरो हो जाएगा ना, क्यों बच्चों, तो फ्लक्स तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे पूछा है, फील्ड भी जीरो होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा। टोटल फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द सरफेस इज गिवन बाय, सरफेस पे होगा तब किसकी वैल्यू कितनी होती है, बोलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब सरफेस पे होगा तब फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक सो। तो हमने गॉस साहब के एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए। ध्यान रहे बच्चों, जो जो एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लीजिएगा। जितना हमने करा है उतना ही, शीट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, मैंने वहां मेंशन किया है, ठीक है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू।